हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, रखना भी चाहिए। तो चलिए मैं फिर से अगेन अपने दोस्तों से जो है वो माफ़ी मांगती हूँ और या अपने बहनों से भी माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन है और मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन के जो है वो आंसर ज़रूर करूँगी। बस 1 और 2 दिन का मुझे और टाइम दे दीजिएगा, क्योंकि इस समय जो है ना मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बस मैं अपडेट के लिए आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो बना दे रही हूँ। बाकी मेरी कोई भी एक्टिविटी जो है अभी तो नहीं है उतने जितना पहले हुआ करती थी। तो चलिए आज की वीडियो जो है हम वो शुरू करते हैं। मेरी अगेन आज की वीडियो जो है ना वो होने वाली है चंगू और मंगू के रिश्ते के ऊपर। तो आज जो है थोड़ा सा जो है ना वो चीज़ें आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। जिनको जो है ना मेरी बातें अच्छी लगेंगी प्लीज़ वो भी अपना कमेंट बॉक्स में जो है वो लिख करके जाएंगे, और जिनको मेरी बातें आज की थोड़ी समझ में नहीं आएंगी ना प्लीज़ उनसे भी हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि वो मेरी बातों को समझने का प्रयास करेंगे कि मैं कहाँ पे क्या हूँ, क्योंकि ये मैं अपने मत के अनुसार जो है वो चीज़ें बता रही हूँ। हो सकता है कि आप जो है इस टॉपिक पे जो है कुछ अलग विचार रखते हो, लेकिन ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि हम किसी के साथ में दुश्मनी निभाएं या हम किसी के साथ में जो है गाली गलौज करें। ये टॉपिक इस समय इस मुद्दे पर है ना कि हम किसके लिए क्या चीज़ें कितना सही सोचते हैं और हम किसके लिए क्या चीज़ें कितना बढ़िया कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से जय माता दी। यहाँ पे क्या है ना, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना ह्यूमर जुड़ी हुई हैं। एक ये कि सचिन जो है वो भोपाल में गया था तो उसकी बेइज्जती क्यों ही, क्योंकि ये ना किसी के पास प्रूफ है ना कुछ है, बस लोगों के पास कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। और दूसरी बात ये है कि मनीषा और सचिन ले रहे हैं डिवोर्स। ये दो जो है ना सवाल बहुत तेज़ी से जो है वो फैल रहे हैं और लोग जो है इसके ऊपर बहुत सारी जो है वो वीडियो भी बना रहे हैं और उनकी ऑडियंस जो है ना वो पूरे तरीके से कंफ्यूज हो रही है, या तो ये कह ले कि पूरे तरीके से जो है वो परेशान हो रही है। क्यों? क्योंकि वो सचिन और मनीषा को बेहद पसंद करती है और यहाँ पे जो है उनकी ऑडियंस का जो है ना वो परेशान होना लाजमी है, क्योंकि जब हम किसी को देखते हैं ना और एक फ्रेम में देखते हैं ना तो हम चाहते हैं कि ताउम्र जो है हम उनको एक फ्रेम में देखें। तो यहाँ पे डिवोर्स की बातें कितनी सच्ची है कितनी गलत है ये मैं तब तक नहीं मान सकती जब तक वो लोग एक वीडियो में आ करके ये बातें खुद से ना बोल दें कि नहीं हमारे और इनके रिश्ते में ये चीज़ें जो है वो चल रही हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ पे या इस टॉपिक पे अभी मैं बात नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने जो है अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा है जिसके वजह से मैं कह सकूँ कि सचिन और मनीषा डिवोर्स ले रहे हैं। अब ये भी एक अफवाह फैल रही है कि सचिन और मनीषा जो है वो मंगू की वजह से डिवोर्स ले रहे हैं। तो देखिए मैं एक बात है यहाँ पे कह दूँ कि अगर मंगू की वजह से इन लोगों के रिश्ते में कोई खटास आ रही है ना तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गलत थोड़ी से थोड़ी जो है मनीषा और सचिन की ही है, क्योंकि मंगू जो है उसको जो करना था वो तो वो करके निकल गया। यहाँ पे आप लोग किसी और के लिए अपने रिश्ते को खराब ना ही करो तो बेहतर है, क्योंकि मंगू को जितना यूज करना था ना भाई साहब मंगू ने उतना यूज कर लिया और आपको यूज करके जो है ना वो फेंक दिया है। अब आपको जो है ना जैसे कहते हैं ना कि आम हम लोग खाते हैं और जब तक आम में गूदा रहता है या फिर जब तक आम में रस रहता है ना तभी तक हम उसकी गुठली चूसते हैं, और जैसे ही आम खत्म हो जाता है या गूदा खत्म हो जाता है ना वैसे ही हम गुठली उठा करके बाहर फेंक देते हैं। तो यही अभी चीज़ हुआ है, क्योंकि हमारा जो हमने जितनी भी वीडियो देखी है मतलब जितनी भी वीडियो देखी है ना उसमें कहीं ना कहीं मुझे सचिन भी बहुत बार गलत दिखा है। मुझे सचिन में ये गलती बहुत बुरी लगी है ना कि कभी भी किसी के दरवाजे जो है ना वो बार बार तो नहीं ही जाना चाहिए। अगर आप कहीं पे बार बार जाते हैं ना तो वहाँ पे आपकी अहमियत ख़त्म हो जाती है। पहली बात तो ये मुझे सचिन में बहुत बुरी लगी थी, जिसके लिए मैं कभी भी उसको जो है ना सही नहीं मानूंगी। और दूसरी बात मुझे ये भी बुरी लगी ना कि जब भी सचिन और चंगू और मंगू के रिश्ते की बात होती थी ना तो वहाँ पे सचिन जो है ना वो भरपूर साथ देता था मंगू का, और सिंचन मतलब मनीषा को हमारे जो है वो साइड में लगा देता था। एक पत्नी जो होती है ना उसको अपने पति के हर एक्टिविटी के बारे में पता चल जाती है। जो लोग यहाँ पे पत्नियां होंगी या फिर जो लोग मेरी बातों से सहमत होंगी ना वो ज़रूर मानेंगी।
पति अगर एक पल के लिए भी ना, पत्नियां पहचान जाती है कि मेरा पति कब कहाँ कैसे क्या बिगड़ रहा है, क्योंकि हर किसी को जो है ना पता होता है, अपने अपने जो है वो रिश्ते की एक्टिविटी पता होती है। कौन व्यक्ति अगर अचानक से कोई व्यक्ति 9 बजे खाना खा करके सो जा रहा है, लेकिन वो व्यक्ति 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना से लगातार जो उसकी रूटीन बदल गई है, तो एक पत्नी जो है ना वो कहीं ना कहीं से थोड़ा ना थोड़ा डाउट करती है। और यहाँ पे तो ये भी बात है कि हाँ, ये लोग 2-2 बजे रात तक बात करते थे। अब ये क्या बात करते थे, क्या नहीं बात करते थे, इससे हमें लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पे बात डिवोर्स की हो रही है। तो ये चीज़ जब कोई औरत देखती है ना, तो उसको तुरंत पता चल जाता है कि हाँ, मेरा पति कहीं ना, चाहे भले ही वो अपनी बहन से ही बात करे, एक नॉर्मल इंसान की भी मैं बात बता दे रही हूँ कि जैसे आप लोग हैं और आप लोगों के हस्बैंड अगर ऐसे किसी से रात में उठ उठ करके बातें करने लगे ना, तो फिर आप लोग जो है ना अपने हस्बैंड से कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा टंटे करने लगेंगी। यहाँ पे मनीषा ने लड़ाई झगड़ा टंटे किया कि नहीं किया, उसकी वीडियो उतनी तो नहीं आई, लेकिन हाँ, लोगों ने बैक कैमरे के मतलब कैमरे के पीछे की बहुत सारी बातें जो है अपने तरीके से जो है ना वो कही हैं। मनीषा ने भी आकर के कही है कि हाँ, मेरे साथ जो है हो गई थी कुछ चीज़ें, अनबन हो गई थी, या फिर मुझे गलत फहमी हो गई थी, या हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई इंसान जो है, चलो ठीक है, कुछ पल के लिए कोई इंसान गलत करता है, लेकिन फिर बाद में जा करके अपनी चीज़ें सुधार लेता है ना, तो उस इंसान को जो है वहाँ पे माफ़ी दे देनी चाहिए। हो सकता है मनीषा ने अपने रिश्ते को बचाने के लिए एक मौका दे दिया हो। यहाँ पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एक ही चीज़ें जो है वो बार बार फैलाई जा रही हैं कि इनके बीच रिश्ता भाई बहन का था, भाई बहन का था, भाई बहन का था। हमें नहीं पता क्या था, क्योंकि मैं एज ए ऑडियंस बात कर रही हूँ, ठीक है। अभी ना मुझे कुछ भी नहीं, मतलब मैं एज ए ऑडियंस बात कर रही हूँ कि मैं भी चलिए आप लोगों की तरह मान लेती हूँ कि इनके बीच में रिश्ता भाई बहन का था। लेकिन एक बात बताइए कि जैसे ये भाई होता है ना, वो अपने बहन के घर जाने के लिए 24 घंटे जो है ना, उसको कोई भी पाबंदी नहीं होती है। हमारे घर से जब कोई हमारा भाई आता है या हमारा रिलेटिव आता है, तो हम लोग कितने खुश हो जाते हैं उसके लिए, चाहे वो आधी रात को ही क्यों ना आए, उसके लिए फटाफट से खाना बनाना, बाकी के नाश्ते पानी बनाना, बिस्तर वगैरह लगाना, सारी चीज़ें करना हम लोग झटपट से करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जो भाई है, इन्होंने तो अपनी बहन का पूरा करियर बनाया है। बहन ने जो है ना हर समय हर किसी का यूज किया है, हर तरीके से यूज किया है, हर तरीके से जो है ना लोगों को के साथ जो है वो गेम खेला है, सिंपैथी खेली है। यहाँ तक कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना मुझे इस मंगू के बारे में भी करनी है। इंतज़ार करिएगा, मैं उनके ऊपर भी वीडियो ले आऊँगी जैसे मैं थोड़ी सी खाली होती हूँ। यहाँ पे जो है ना इन लोगों की मानवता जो है अब ताक पर रखा गई है। जिस भाई ने इनको इतना ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए, इनको इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, इतना ज़्यादा इनको रिस्पेक्ट दिया, मैं मानती हूँ कि यहाँ पे चंगू की हमारी गलती है कि किसी को इतना ज़्यादा जो है ना उठ करके रिस्पेक्ट नहीं देना चाहिए कि बाद में जो है ना वो आपके एल लगा करके चली जाए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी गलती मुझे जो है ना वो चंगू की दिखती है, मतलब सचिन की दिखती है कि क्यों इतना तवज्जो देना, क्यों इतना जो है तवज्जो देना। अगर आप किसी को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते ना, तो शायद आज आपके साथ में ये सारी चीज़ें तो नहीं हो रही होती। और इतना सोशल मीडिया पे जो बदनामी हुई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती की वजह से हुई है, क्योंकि अगला व्यक्ति आपको किस तरीके से जो है प्रयोग कर रहा था और किस तरीके से जो है वो आपका इस्तेमाल कर रहा था, शायद आप उससे अवगत ना हो। लेकिन अब आपकी हालत क्या हो गई है ना, उस व्यक्ति को कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि वो तो आगे निकल गया ना भाई, उसको नए लोग मिल गए, उसको नया परिवार मिल गया, उसको सब कुछ नया मिल गया, तो फिर वो पुराने को क्यों लेगा। जब हम नया कपड़ा खरीदते हैं ना, तो हम पुराना कपड़ा तो नहीं पहनते, या फिर हम नया कोई चीज़ लेते हैं तो हम लोग पुराने को तो इग्नोर ही करते हैं। तो भाई साहब, यहाँ पे जितना आपका यूज होना था उतना आप यूज हो चुके हैं। अगर आप कल के डेट में मर भी जाए ना, तब भी अगले को फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगला ये बोलेगा कि हाँ, मतलब वो अपने तरीके से फिर जस्टिफाई करेगा। ये मत सोचिएगा कि नहीं अगले व्यक्ति को दुख होगा, कुछ भी दुख नहीं होगा। अगर अगले व्यक्ति को दुख होता ना, तो इतने दिन से सोशल मीडिया पे बातें बन रही है ना, शायद वो व्यक्ति आकर के कंफर्म कर देता और शायद आकर के बातें जो है क्लियर कर देता।
8 महीने से इस चंगू मंगू के रिश्ते को लेकर के इतनी बदनामी हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पे सचिन को गालियाँ पड़ रही थी कि सचिन ने ये किया, सचिन ने वो किया, सचिन ऐसा है, सचिन वैसा है। लेकिन यहाँ पे लोग जो है ना कभी भी उठ करके उस मंगू के बारे में नहीं पूछते हैं कि मंगू तुम भी तो थी, तो खाली अकेले गालियाँ जो है वो सचिन को ही क्यों पड़ रही है? क्योंकि पूरी एक ऑडियंस को ढकेल दिया गया था इस सचिन के खिलाफ कि जाओ तुम लोग, जैसे लग रहा था एक वार छिड़ी हुई है और ये एक तरफा वार छिड़ा हुआ है कि नहीं तुम लोगों को गालियां जो है वो सचिन को ही देनी है। हम लोग मंगू को गाली क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ह्यूमर तो दोनों का उड़ा था, तो हम लोग दोनों को क्यों नहीं गाली दे सकते? सिर्फ और सिर्फ गाली खाने का काम एक ही इंसान कैसे कर सकता है? जब गलती दो की है तो फिर गाली सिर्फ और सिर्फ एक ही क्यों खा रहा है? 8 महीने से बदनामी हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान की क्यों हो रही है? बाकी लोगों की जो है उसमें कोई गलती नहीं है क्या? उस पार्टी में सिर्फ यही 2 लोग थे, बाकी के लोग उस पार्टी में नहीं थे क्या? यही दोनों लोग इतने ज़्यादा गंदे थे या ये एक इंसान इतना ज़्यादा गंदा था कि पूरी ऑडियंस जो है एक ही इंसान को मिल करके गाली दे रही है? तो यहाँ पे चीज़ें जो दोस्तों है ना वो बहुत कुछ कहने के लिए हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो सिर्फ और सिर्फ आज भी एक ही तरफ के पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है और एक व्यक्ति को जो है ना ब्लेसिंग दी जा रही है और एक व्यक्ति जो है ना आज हॉस्पिटल पहुंच गया है, उसके लिए भी आज भी लोग गालियां बक रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कहती हूँ कि नहीं यहाँ पे भेदभाव हो रहा है तो मैं कहाँ गलत हूँ? आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि जितना उसका हाथ है ना उतना इसका भी हाथ है। तो जब बातें हो रही हैं तो किसी एक के लिए ही सारी बातें क्यों करी जाएं? तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और इंतज़ार करिएगा, आगे मैं बहुत कुछ जो है वो आपके साथ में गुफ्तगू करना चाहती हूँ। तब तक मेरी वीडियो को वेट करिएगा और हो सके तो मेरी बातों को समझने का प्रयास करिएगा। जय श्री कृष्णा एंड जय माता दी।